महात्म्य ज्ञान की ये बात हम तुमको बताते हैं। भक्तमाल का ये प्रसंग है, भागवत जी की महिमा का हमारे मन में आ गया है तो तुमको कह रहे हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, काशी से पढ़ के आए थे और उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अर्थ लगाया था। बड़े विद्वान थे। तो जिस देश में वो रहते थे, जिस नगर में, उस नगर का राजा बड़ा भक्त था, धार्मिक था। तो उनके मन में आया, निर्धन थे, तो उनके मन में आया कि राजा को भागवत कथा सुनाते हैं तो राजा कुछ दक्षिणा देगा और घर का काम चल जाएगा। तो बड़े प्रेम से वो राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, संपूर्ण श्रीमद् भागवत को मैंने शब्द से लगाया है, पूरी भागवत का अर्थ मैंने लगाया है और मैं आपको भागवत कथा सुनाना चाहता हूं। मुस्कुरा दिया राजा। बोले पंडित जी, भागवत लग गया आपको? भागवत का अर्थ समझ में आ गया? बोले बिल्कुल, मैंने पढ़ा है। नहीं पंडित जी, अभी आपको भागवत समझ आया नहीं, भागवत लगा नहीं है आपको। जाइए थोड़ी मेहनत करिए, भागवत लग जाए तब सुनाने आना, तब सुनूंगा, अर्थ समझ में आ जाए तब सुनूंगा। पंडित जी ने सोचा कि राजा बड़ा स्वयं विद्वान है, बड़ा योग्य है, यदि कह रहा है तो कोई कमी देखी होगी हमारी। फिर गए पंडित जी, फिर पूरा भागवत एक वर्ष में लगाया। एक वर्ष में पूरे भागवत का अर्थ चिंतन किया। फिर आए साल भर बाद राजा के पास, बड़ा आदर किया राजा ने। आइए महाराज, कहा राजन, मैंने अर्थ लगा लिया है भागवत का, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नहीं पंडित जी, अर्थ नहीं लगाया आपको, मुझे क्षमा कीजिए, पर आपको अर्थ नहीं लगाया। फिर जाइए, एक बार फिर लगाइए। तीसरी बार पंडित जी गए, अर्थ लगाया, फिर आए, राजा ने फिर कह दिया नहीं महाराज। पंडित जी को लगा कि कोई ना कोई तो दोष है, कोई ना कोई तो कमी है। तो इस बार मैं श्री गंगा जी के किनारे जाकर कुटिया बनाकर गंगा जी के तट पे और भागवत जी का अर्थ विचार करूंगा। चले गए एकांत किनारे गंगा जी के। प्रतिदिन प्रातः काल से सायंकाल भागवत का अर्थ विचारते, अर्थ विचारते विचारते उनकी समझ में ये बात आ गई कि संसार की हर वस्तु बेकार है, ये मनुष्य जीवन तो भगवान को पाने के लिए है। निश्चय कर लिया, आप कहीं नहीं जाऊंगा, भागवत जी गंगा जी को सुनाऊंगा। प्रतिदिन उठते, गंगा स्नान करते, भजन करते और फिर श्री गंगा जी को भागवत जी सुनाते। कई साल हो गए, सुनाते रहे पंडित जी। इधर वो जो नगर का राजा था, उसके ध्यान में पंडित जी थे, तो उसने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित जी, याद है हर वर्ष पंडित जी पधारते थे, कहते थे कि भागवत का अर्थ लग गया है, सुनो, कहते थे। कई साल से आए नहीं, लगता है भागवत का अर्थ लग गया है। ऐसा लगता है भागवत का अर्थ अब उनको लग गया है, इसलिए आए ही नहीं कई वर्ष से। चलो हम चलते हैं उनके पास मिलने। तो ढूंढने निकले पंडित जी को, तो जाके देखा तो गंगा के तट पर भगवती गंगा की पवित्र धार के सामने पंडित जी बैठे थे, श्री गोपी गीत पढ़ रहे थे, आंखों से प्रेम के आंसू बरस रहे थे।
राजा ने प्रणाम किया, दंडवत किया। पंडित जी मुझे भागवत सुनाइए। मैं जानता हूं अब आपको भागवत का अर्थ समझ में आ गया, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे सुनाइए। पंडित जी बोले अब मैं सुनाना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हें नहीं सुनाना चाहता। मैं जिन्हें सुना रहा हूं गंगा जी को, उन्हें ही सुनाना चाहता हूं। अब किसी मनुष्य को किसी कामना से सुनाने की मेरी वासना समाप्त हो चुकी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो था मैं तुम्हारे पास सुनाने गया, तब तुम सुनना नहीं चाहते थे। आज तुम सुनना चाहते हो पर मैं सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे भीतर की इच्छाएं नष्ट हो चुकी, भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। राजा ने दंडवत किया, कहा महाराज आपको धन्य है, आपने सही अर्थ समझ लिया है भागवत का। और कहते हैं श्री गंगा जी की कृपा से भगवान ने श्री भागवत जी की कथा से पंडित जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पंडित जी को सदैव अपने धाम लेके गए। ये वो श्रीमद् भागवत है जो भगवान को हमारी गोद में बिठा सकती है, जो हमारे सामने भगवान को खड़ा कर सकती है। संसार की तुच्छ वस्तुओं की तो हैसियत ही क्या है।